लोग शायद पूछते होंगे कि भाई क्या पता आपको इन चीजों के ड्रग्स के बारे में, तो बड़ा माजी देखा है हमने। फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही, दारू चाहिए। गम खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। क्या चीज कन्विंस कराती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे? मैं इन बलाओं के कलेजों से, सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा आज। तो या तो आज मेरी कौम की माँ और बापों और सबको मैं कहना है कि आज जो तुम लड़ रहे हो ना आपस में, चीखरे चिल्ला रहे हो ना घर के अंदर, हर चीज को ब्लेम करना बंद कर दे। अल्लाह ने इंसान की नीयत को इतनी ताकत दी है और हमने उस कुएं में अपनी कब्र को कबूल कर लिया। गम है, दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है, एक तो जेन्युइन झटका है और एक तो ये सेल्फ क्रिएटेड कितना होगा। माइंडसेट सही रख ले और आजा मैदान में। जो मिलेगा नसीब है, जो नहीं भी मिलेगा उसकी दुआ करते रहेंगे। हैरत की बात है, अगर जिसको बहुत सब कुछ मिल रहा है ना, उसे अपने ईमान की फिक्र मनानी चाहिए। मरना तो है, सबसे बड़ा फियर मौत का है, जाना नहीं है क्या? लेकिन अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह दुनिया में भी कुछ बड़ा करके जाऊं और तेरे लिए करके जाऊं। या वो नहीं मान रहे, या मेरे वालिदैन नहीं मान रहे। अच्छा, अब मसला क्या है? मैं क्या करूं? उसके होने से होना है, उसके ना होने से ना होना है। अल्लाह मुझे इस मुसीबत में एक तो अजर दे जो मुझ पे आ गई, और मुझे इससे बेहतर दे दे जो गया है। इसलिए वो ड्रग्स करते हैं ताकि वो स्टेट वही रहे जहां नफ्स को सुकून मिल रहा है। इसलिए वो ड्रग्स और ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे हैं ताकि वो उसी स्टेट में रहे। लोग शायद पूछते होंगे कि भाई क्या पता आपको इन चीजों के ड्रग्स के बारे में, तो बड़ा माजी देखा है हमने। इंसानों को जो है ना, बहुत सी चीजें जो होती हैं उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। हमने बड़ी चीजें देखी हैं ये, माशाल्लाह से जिंदगी में अल्लाह हिफाजत रखे। हमें पता है कि ये इन चीजों के साथ जुड़ के किस तरीके से चीजों को खत्म किया जाता है, क्योंकि नफ्स को स्टेट में रहने की अब आदत हो गई है जहां नफ्स खुद फीड करता है, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ क्रिएटेड गम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में। तो नशे की हालत तब चाहिए होती है तब वो स्टेट मेंटेन रहे। और जब, या फिर नशे की हालत इसलिए चाहिए होती है कि वो स्टेट से जब लड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो फितरत में घुस गया, अब ख्याल से आदत से फितरत की दुनिया में जब यहाँ नफ्स इतना पावरफुल हो चुका है कि वो खुद क्रिएट कर सकता है एक अज़ाब अंदर से, उसको कट डाउन करने के लिए वो कहता है शराब दो, ड्रग्स दो। फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही, दारू चाहिए। गम खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। डर खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। जो ज्यादतियां मैंने कीमियों को भुलाया नहीं जा रहा, शराब चाहिए। कोकेन चाहिए, आइस चाहिए। I know that very well। क्योंकि खुद आपको, लेकिन पहुंचाया खुद था ना। वरना अगर सही डगर पे और सही तरबियत और सही हौसले हिम्मत से नियत अगर वहां थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ लेती, निकल जाता आगे। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है यहां पर, क्यों जाए हम? मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहूंगा। नफ्स कन्विंस कर चुका है अंदर से, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना। बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना। सवाल ये उठता है, जो भी सुन रहे हैं, एक बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे होंगे, मैं मूव ऑन क्यों करूं? पता है क्या चीज मूव ऑन कराती है? क्या चीज कन्विंस करती है कि कुएं से मेंढक बाहर निकलेगा? क्या चीज कन्विंस कराती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे? टूटी वो टांगे फिर से पहाड़ों का बोझ उठाएंगी अपने पर। क्या चीज कन्विंस करती है पता है? विजन, मकसद कन्विंस करता है आदमी को कि मैं ये मौत कबूल नहीं कर सकता। आई एम बिगर देन द चैलेंजेस दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम मोर पावरफुल देन दोज मॉन्स्टर्स दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम फार मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रेंथ दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं इन बलाओं के कलेजों से, सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा आज। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अल्लाह होता है जो हिम्मत दिलाता है। इतना बड़ा अगर मेरे साथ, अल्लाह खुद एक हिम्मत है इंसान की। अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा ना, अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा, फिर गोलियां आएंगी ये दूसरी वाली, क्योंकि माइंड अब स्लो नहीं हो सकता, खुद पहुंचा दिया वहां तक। तो या तो आज अब मेरी कौम की माँ और बापों और सबको मैं कहना है कि आज जो तुम लड़ रहे हो ना आपस में, चीखरे चिल्ला रहे हो ना घर के अंदर, हमारा बच्चा सुन रहा है, तुम खुद एक बला पैदा कर रहे हो, तुम खुद उसको मार रहे हो अपने हाथों से। बल्कि जब वो मारेगा ना किसी को, तुम्हारे पास दलील नहीं होगी उसको रोकने की, क्योंकि तुमने पहुंचाया उसे मात। और उसको भी मैं कह रहा हूं जो पागल बन रहा है आज घरों के अंदर, वो बच्चे जो पागल हो रहे हैं, हर चीज को ब्लेम करना बंद कर दे। अल्लाह ने इंसान की नीयत को इतनी ताकत दी है वो फैसला करके ना कह सकता है। तकलीफ बहुत होगी, मसल्स वेट उठाने के लिए मसल्स को सिर्फ नीयत चाहिए, सिर्फ नीयत। रास्ते अल्लाह खुद बनाएगा। हैरत की बात है, एक नीयत नहीं मिल सकी एक इमाम को
कदम बढ़ाने के लिए, समंदरों में पैर रखने के लिए एक नीयत नहीं मिल सकी लोगों को। और हमने उस कुएं में अपनी कब्र को कबूल कर लिया। और जब हमने आके आवाज दी लोगों को, उठो चलो, तो वाकई बहुत लोग उठे भी हैं और लग रहा है बहुत लोग उठ ही जाएंगे। ये क्या कह रहा है अब ये आके? पॉइंट ये है, गम है, दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है। एक तो जेन्युइन झटका है और एक तो ये सेल्फ क्रिएटेड कितना होगा। पॉइंट ये है, वहां से निकलने के लिए जहां कोई नुकसान ना फील हो, अकीदा दुरुस्त हो। हम ये पहली बेस ये रख देते ना, बेटा ये सब अल्लाह का है, जो बनेगा अल्लाह क्या है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो सबर करके हम कह देंगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। माइंडसेट सही रख ले और आजा मैदान में। जो मिलेगा नसीब है, जो नहीं भी मिलेगा उसकी दुआ करते रहेंगे, चलता रहे। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, कभी भी खोल देगा ऊपर से कुछ भी। मम्मा यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा। सिखाया क्या? ये सब तुम कर रहे हो, सेल्फ मेड मैन। दूसरी खुदी अब चार्ज कर दी। अब जब वो रिजल्ट नहीं आ रहा और नफ्स थक रहा है और नफ्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो नफ्स खुद को बनाने में लगा हुआ है। डिप्रेशन तो आएगा। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम खुद खुदा बने हुए। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है और खुदा का बोझ उठाने की सकत हम में है नहीं। यह है असल वजह डिप्रेशन की, कि रोल हम एक खालिक का अपना गए हैं, लेकिन जो काम वो करता है ना, जब वो वाली लेने की कोशिश की है ना अपने सरों पर, अना रब्बुकुमुल आला कहने की कोशिश की कि मैं हूं सबको जो चला रहा हूं, वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा हूं। हैरत की बात है, अगर जिसको बहुत सब कुछ मिल रहा है ना, उसे अपने ईमान की फिक्र बनानी चाहिए। अल्लाह जिसको इंसान बनाना चाहता है ना, उससे लेता है कुछ, और फिर जिसको इमाम बनाना होता है ना, बड़ा चेक लेना होता है, फिर देता है उसको कुछ। हमने पर्सपेक्टिव ही कुछ और बना लिया आगे से। तो मोस्ट ऑफ द फियर ऑफ द फ्यूचर इज ऑफ व्हाट? फियर ऑफ व्हाट? मरना तो है, सबसे बड़ा फियर मौत का है। जाना नहीं है क्या? जाना है। डर क्या है? नफ्स इस दुनिया से ऐसे ना चला जाए कि वो कुछ बड़ा, कुछ बड़ा करें। बड़ा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? अगर अल्लाह की बुक्स में बड़ा है तो सो व्हाट? अगर नफ्स अल्लाह के कबूल है तो व्हाट? लेकिन अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह दुनिया में भी कुछ बड़ा करके जाऊं और तेरे लिए करके जाऊं और एक पूरे कुंबे के लिए कुछ करके जाऊं और आखिरत में भी बहुत कुछ कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी। जिस्म भी मजबूत कर अल्लाह, इल्म भी मजबूत कर। गोली के साथ माइंड जो है, जब उस पोजीशन पे आपने पहुंचा दिया है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, फिर आपकी ये सेरोटोनिन की बहसें और ये माइंड के डिसऑर्डर, ठीक है, गोली उसको करेगी। गोली उसको माइंड को तेज होने से रोकेगी, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। हमारा ये मानना है कि अल्लाह के साथ जुड़ के वो साइकोलॉजी फाइट करके अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ सकती है और वो इस गोली के साइड इफेक्ट्स और मोहताजियों से बच सकती है। स्लो करना मकसूद अगर उस गोली का है तो स्लो इस तरह भी किया सकता है, लेकिन वहां तक पोजीशन पे पहुंचाने से पहले ही अगर किसी की सोबत इख्तियार कर ली जाए और कुछ इल्म को सही तरह से पढ़ लिया जाए। कुछ लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं, उनमें भी डिप्रेशन आ जाएगा। ज्यादा पढ़ लिया, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो भी पागल हो जाएगा। देखी नहीं है तुमने सारी जिंदगी इनकलाब के पीछे लग के कितने पागल हो गए ये। अब मिल नहीं रहा तो खुद को मार देते हैं, या वो नहीं मान रहे या मेरे वालिदैन नहीं मान रहे। अच्छा, अब मसला क्या है? मैं क्या करूं? उसको औरत है ना जिंदगी में, या मोहब्बत है मर्द की शक्ल में, मोहब्बत, उसको वहां तक माइंड ने इन पहुंचा दिया है कि उसकी अदम मौजूदगी में वजूद मादूम हो जाता है। उसके होने से होना है, उसके ना होने से ना होना है। ये यहां तक जो पहुंचाया गया है, जो मैंने शुरू में किया है, इसको फितरत का पार्ट किसने बनाया? खुद बनाया इंसान, आपने पाला। लैला तो काली थी। मजनू ने बोला ना, हमसे पूछे हम आपको बताएंगे हजरत, हमारी आंख कैसे देख रही है उसको। आपने ग्लोरीफाई किया ना, आपने ग्लोरीफाई, अच्छी चीज ग्रेटनेस को ग्लोरीफाई कर लेता तब तो वो ग्लोरीफाई कर लेता। अब तो हो गया ना, अब मजीद रिग्रेट दे रहे हैं। गलती नहीं, मैं गलती का रिग्रेट नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कोई और मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा और उससे अच्छा बेहतर। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके खावंद अबू तलहा थे ना मेरे ख्याल से, दुनिया के, या अबू सलमा सॉरी, दुनिया के इतने जबरदस्त खावंद थे वो कि जब वो फौत हुए, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह रोई, इस गम में रोई कि वो बयान नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और उनका गम देखा। इतना गम एक खावंद का किसी औरत को शायद ही हुआ हो जितना उनको हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती व खलिफ ली खैरा मिनहा। अल्लाह मुझे इस मुसीबत में एक तो अजर दे जो मुझ पे आ गई, और मुझे इससे बेहतर दे दे जो गया है मुझसे। तो उम्मे सलमा ने कहा
Who can I find better than Abu Salma? He is the best husband in the world. कुछ ही अरसे के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए। आपको कायनात का सबसे आसान अकमल अजमल अनवर हस्ती मिली जिंदगी गुजारने की। ये दलील है भैया, ये जो चला गया। इस्लाम एक एटीट्यूड का नाम है ना, एक परसेप्शन का नाम। अल्लाह तुझे इससे बेहतर देगा। आज जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।